राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर तो कहते हैं कि जिन्होंने देश तोड़ने का काम किया वो जोड़ने का बात भी कैसे कर सकते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश किस तरह से देखने को मिल रहा है और आपकी मौजूदगी क्या है, और लोगों से बात भी कर सकते हैं संक्षेप में। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और आईटीओ पर राहुल गांधी और पूरे उनके साथ जो चल रहे हैं लोग, उनका इंतजार हो रहा है। तमाम कांग्रेस के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जूनियर कार्यकर्ता हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए यहाँ पर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंतजार हो रहा है क्योंकि खबर थी कि कमल हसन राहुल गांधी को यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो आईटीओ पर इस वक्त आपको ढोल नगाड़े तो दिखाई दे जाएंगे। इससे पहले जब वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह गए, उससे पहले मंदिर गए, यहाँ के बाद आपको पता होगा कि यहाँ से वो शांतिवन, शांति स्थल, लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्थलों पर भी जाकर उनको श्रद्धांजलि देने वाले। तो हम बात करते हैं, कुछ कार्यकर्ता भी है हमारे साथ, मैम भी है। मैम, आप लोग यहाँ पर दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं या फिर कहीं दूर से भी चल के आ रहे हैं? नहीं, मैं खुद उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से आई? हाँ जी, उत्तराखंड, देहरादून से आई हूँ। और मैं जो बदलापुर जो बॉर्डर एरिया था, वहीं से मैंने यात्रा को ज्वाइन किया है। कल रात वहीं स्टे किया कैंप में। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, देखिए अभी राहुल गांधी दरगाह भी गए, मंदिर भी गए। थोड़ा वक्त की कमी है, मिलन आपको रोकना चाहेंगे, दोबारा आपका रुख कर लेंगे। और दो सहयोगी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों सहयोगियों का रुख करें। एक और हमारे सहयोगी अर्पिता आर्या पहुंची लाल किला, उन्होंने जायजा लिया क्योंकि राहुल गांधी अभी वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ रिपोर्ट एक दिखाते हैं आपको जरा। दिल्ली में धीरे धीरे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है, कुनबा उनके साथ जुड़ता चला जा रहा है। इस वक्त मैं लाल किले के सामने मौजूद और यहाँ पर आप देख रहे हैं मंच बन चुका है। राहुल गांधी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यही इसी मंच से, जहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ मंच भी बकायदा बना हुआ और इसी मंच से राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। 107 दिन की ये यात्रा, जिसमें तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया, ये शुरू हुआ और धीरे धीरे अब ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लाल किला के सामने राहुल गांधी यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में कई अलग रंग भी दिखे हैं। यहाँ पर अब जय सिया राम के जहाँ एक तरफ नारे गूंजते नजर आ रहे हैं, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि नफरत की दीवारों को तोड़ना है और भारत को जोड़ना है। अब ये किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ ऐसा बनकर सामने आता है जिससे पार्टी फिर से शीर्ष में पहुंच जाए, ये देखना होगा। आने वाले चुनाव में 2024 में कांग्रेस पार्टी क्या करिश्मा कर पाती है इस यात्रा से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारत में अब जिस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ती गई, दिल्ली तक पहुंची, एक जन सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष झा के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। और हमारे साथ और हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, अक्षय डोंगरे हमें नजर आ रहे हैं और श्रेया चटर्जी नजर आ रही हैं। अक्षय, आपके पास आना चाहूंगा। कहा जाता है कि देखिए, राहुल गांधी भी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ये यात्रा सियासी नहीं है, राजनीतिक मायने ना निकाला जाए। लेकिन सियासत, जब राजनीति की बात होती है और यात्रा की बात होती है, तो सियासत अपने आप आ ही जाती है। लोगों के बीच पहुंचना कहीं ना कहीं एक संदेश तो होता ही है। जोड़ने की जो कोशिश हो रही है, इसमें लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश और होड़। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर बात की जाए इस यात्रा की, तो भले ही कितना भी कांग्रेस के नेता कहे, लेकिन सियासत तो होगी ही। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इस यात्रा को लेकर शुरुआत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसे डिसमिस करने की कोशिश की थी। ये कहा था कि इसके कोई मायने नहीं है, कोई भीड़ नहीं साथ जुट रही है। लेकिन अब जैसे जैसे एक तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, कांग्रेस का जो एक तरह से कैडर था, जो काफी ज्यादा निराश था कई पिछली कुछ हारों से कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं एक तरह से रिजुविनेट करने की बात की जा रही थी। और वो होता देख भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास हो चला है कि कुछ सियासी नुकसान से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमलावर भी है भारतीय जनता पार्टी इस पूरी की पूरी यात्रा को लेकर। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड, काफी ज्यादा उत्साहित है कि कहीं ना कहीं जो उनका कैडर एक तरह से जो डॉर्मेंट हो चुका था, जो मतलब एक्टिव नहीं था, वो कहीं ना कहीं दोबारा एक्टिव हो, तो हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। ये ठीक इंडिया गेट और आईटीओ के बीच में रास्ता पड़ता है और आप देखते हैं कई सारे वकील भी इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर इंतजार कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह की यात्रा है, क्या हो रहा है। और यहाँ पर कई सारे एडवोकेट्स भी यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि जानना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है।